हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण देखिए, जिसका एक मूल समीकरण होता है आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब है कि दो घात होना चाहिए, चर राशि पे दो घात होना चाहिए। यदि a = 0 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि a ≠ 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मान लिया गया है कि ये मानक एक समीकरण है। यदि इसके दो मूल माने जाएं, यदि दो मूल मान लो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, एक अल्फ़ा को ऐसे लिखते हैं और बीटा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके दो मूल मान लो अल्फ़ा है एक मूल और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ होता है कि मूलों का योगफल क्या होता है कि -b/a के बराबर होता है। -b/a का मतलब क्या हुआ कि x का गुणांक b होता है। ठीक है, तो x का गुणांक b और ये x² का गुणांक a, जो कि माइनस में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मूलों का योगफल हो गया। और मूलों का गुणनफल क्या होता है कि c/a होता है, जो आपकी अचर राशि क्या है, c है, और x² का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, दो मूल हो गए। और इसके देखिए, इसका एक व्यापक समीकरण होता है जो ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब और इसके मान लो दो मूल कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, अपान 2a। ठीक है, ये भी मूल होते हैं। यहाँ पे दो मूल कैसे होंगे, एक तो देखिए प्लस एक जब प्लस लेंगे तो एक मूल होगा, और एक बार माइनस लेंगे तो एक दूसरा मूल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो ये b² माइनस 4ac है, उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। देखिए, ये क्या होता है ये जो होता है मूलों की प्रवृत्ति को बताता है। ठीक है, मूलों की प्रकृति को बताता है। कैसे बताता है वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। यदि मान लो कि b² माइनस 4ac = 0, ठीक है, b² माइनस 4 = 0 हो, तब इसके दोनों मूल क्या होंगे, इस समीकरण के मूल, ठीक है, इस समीकरण के मूल क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो ये आपके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, मूल समान होंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तब क्या होंगे, मूल असमान होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, असमान होंगे। यदि b² माइनस, लिख लेते हैं नीचे, b² माइनस 4ac, ठीक है, इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा होगा यदि इसका मान, तो इसके क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो देखिए, इसी पे हम लोग सवाल देखते हैं, इस पे सवाल भी आते हैं। ये क्लास 10 के मैथ का होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए, ये जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे इसी तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें कि यदि x² माइनस 16x प्लस k = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि मूल तभी बराबर होते हैं जब b² माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हल करेंगे तो देखिए, मूल बराबर कह रहा है तो मूल बराबर होगा तो आपका क्या होगा, b² माइनस 4ac = 0। ठीक है, अब देखिए, यदि इस वाले समीकरण का तुलना हम लोग करें, लिख लेते हैं सबसे पहले समीकरण x² माइनस 4x प्लस k = 0। आपका मूल समीकरण होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, ये होता है हम लोगों का मूल समीकरण। यदि हम लोग इस समीकरण से तुलना करें तो a बराबर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a बराबर 1 होगा। ठीक है, और देखिए b का गुणांक यहाँ पे देखेंगे, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, -16। ठीक है, b बराबर क्या हो गया, -16 हो जाएगा, और c बराबर क्या है आपका, k। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए,
मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग मान रख देंगे। देखिए b का मान क्या है हम लोगों का, -16 है, तो लिखेंगे -16 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का मान क्या है 1 है, और c का मान क्या है आपका k है। ठीक है, c का मान क्या है आपका k हो गया। तो ये देखिए -16 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये लिख लेते हैं इसी तरह डायरेक्ट, -16 गुणे -16, क्योंकि 4 से ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, तो 4 इक्वल टू ये आपका k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से ये क्या होगा, कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार में कट गया। ठीक है, माइनस का माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 16 इंटू 4 ही बचा यहाँ पे, तो 64 हो गया ये आपका। ठीक है, तो 64 अब बराबर ये आपका k बच गया। तो k का मान क्या हो गया हम लोगों का 64 आ गया, जो हम लोगों का यही ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था आपका कि यदि इतना के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका k का मान कितना आ गया 64। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।